अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली। आज मैं आपके लिए बीफ पुलाव की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है और जो नए सीखने वाले हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं इसको आसानी से पिक करेंगे और बहुत आसानी से बहुत अच्छा पुलाव बना लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सामान है, मेजरमेंट इस हिसाब से है कि चावल मेरे पास 500 ग्राम है और गोश्त भी मेरे पास 500 ग्राम है। अगर आप ज़्यादा लेने चाहें तो ले सकते हैं। मेरी फैमिली के लिहाज से इतना बहुत था तो मैंने इस हिसाब से लिया है। 500 ग्राम गोश्त है, इसको धो लिया है हमने। और प्याज हमारे पास 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको स्लाइस की सूरत में मैंने काट दिए। आलू आप जितने डालना चाहें आपकी मर्ज़ी पर है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। 1/3 कप हमारे पास दही है। यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। अभी हम सिर्फ गोश्त के नाप का नमक डालेंगे। 1 टमाटर है, धनिया आधी कट्टी है, पुदीना क्वार्टर कट्टी है, कड़ी पत्ते हैं और इसमें हाफ़ टी स्पून सौंफ है और हाफ़ टी स्पून साबुत धाने हैं हमारे पास। हरी बड़ी मिर्च 2 से 3 अदद है, छोटी मिर्च 2 से 3 अदद है, कड़ी पत्ते हैं और ये छोटी वाली मिर्च 15 से 16 पीस हमारे पास हैं। और यहाँ पर कुछ गरम मसाला भी है हमारे पास। तेजपत्ते हैं, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची जिसके मुँह खोल दिए, बादियान है, काली मिर्च है और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन रखना भूल गई हूँ। 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा और मेजरमेंट वाला पौना कप था, 3/4 कप ऑयल है हमारे पास। शूटिंग के दौरान मैं यहाँ पर अदरक लहसुन रखना भूल गई थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और ये पुलाव की रेसिपी जो देगों वगैरह में बनते वो वाली मैं आपको बता रही हूँ। तेल के अंदर गोश्त, प्याज, ज़ीरा, गोश्त के नाप का नमक और अदरक लहसुन और साबित धाने और सौंफ की जो हमारी पोटली बनी हुई होती है जो मेरे पास जाली वाली वो डाल देंगे। और इसके अंदर 2 कप पानी के। मैं अदरक लहसुन भूल गई थी, मुझे इस वक्त याद आया था तो मैंने इस वक्त अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया था। तो इसको घुमाना है हमने और इसको पूरा मिक्स कर लेना है हमें अच्छी तरह से। और चूल्हा भी मैंने ऑन नहीं किया है। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम इसमें रख देंगे। और देखिए मुझे अभी इस वक्त याद आया था अदरक लहसुन, तो मैंने इस वक्त शामिल कर दिया था। और अब जैसे ही जोश उसमें उबाल आ जाएगा हम इसका आँच को धीमी करके 40 मिनट के लिए रख देंगे। इसमें 2 कप पानी भरे हुए पानी मैंने डाले थे। ये 40 मिनट हो चुके हैं। अब हमने देखा तो हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका था और इसके अंदर गरम मसाला सारा मैंने शामिल कर दिया था। इस स्टेज पर हम गरम मसाला डालेंगे और हरी मिर्च 15 से 16 थी वो हमने इस स्टेज पे शामिल की है। और अब वो सौंफ और धाने वाली का भी हम यहाँ पर लटका देंगे ताकि इसमें अगर पोटली हो तो आप निकाल लीजिएगा, अगर जाली हो तो इसी तरह से आप पूरे निथाड़ लेंगे हम इसको। और अब दही इस स्टेज पर हम डालेंगे। दही और मिर्ची हमारी अच्छी तरह से पक जाए और दही का पानी भी इसमें जल हल हो जाए। जैसे ही दही का हमारा पानी इसमें हो जाएगा तो इसके अंदर मैं आलू डाल दूंगी और इसको तकरीबन 4 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी ताकि आलू तक हाफ हमारे डन हो जाएं। यहाँ पर आलू हमारे डन हो चुके थे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसमें चावल के नाप का, चावल जितने हैं उसके मेजरमेंट से हम आधा पानी इसमें नमक डालेंगे। 2 गिलास पानी इसमें मैंने शामिल किए हैं और नमक मेरे पास 2 प्याले मेजरमेंट के थे। आधा किलो चावल थे तो मैंने 1 प्याली का नमक डाला। इसमें आलू बुखारे 2 अदद शामिल किए, नमक मैंने 1 प्याली का शामिल किया है। और जो हरे मसाले की प्लेट थी वो इसमें मैंने शामिल कर दिए। टमाटर, हरी बड़ी मिर्ची, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ते वो इसमें शामिल करूँगी। सफ़ेद मिर्च इस वक्त मैंने शामिल की है इसके अंदर। और चाइनीज़ सॉल्ट मैंने इसमें डाला है 1/4 स्पून। बड़े मज़े का लगता है चाइनीज़ सॉल्ट भी जब डालते हैं हम। अब इसको बस घुमा लेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हमारे भीगे हुए चावलों को आप पकाने से पहले आधा घंटा पहले भिगो दीजिएगा। आपके चावल की क्या रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से आप कीजिएगा। मेरे चावल जो यहाँ पर है वो आधा घंटा इनफ होते हैं। अभी जैसे ही पानी में डाल दिए हैं, पानी में उबाल आएगा, पानी कम होगा तो हम इसको दम पर लगा देंगे। और यहाँ पर पानी कम हो गया है, इस स्टेज पर हम इसको दम पर लगा देंगे। बस एक बार घुमा के आप इसको दम पर लगा दीजिएगा। 15 मिनट, किसी के 12 मिनट में हो जाते हैं, हमारे चावल 15 मिनट में डन होते हैं। ये दम पर आ चुके थे और देखें किस तरह से खुशबूदार मज़ेदार से खिले खिले हमारे पुलाव गोश्त का तैयार है। आइए डिश आउट करते हैं।
और ये मज़ेदार सा हमारा गोश्त का पुलाव रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह